तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो न्यू रूम आया है अपना लर्निंग पाथ आया है ट्राई हैकनिंग में साइबर सिक्योरिटी 101 101 भी बोल रहे हैं इसको बहुत लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अपन को क्या क्या मिल रहा है? स्टार्ट योर साइबर सिक्योरिटी जर्नी, लिनक्स फंडामेंटल, विंडोज एंड एडी फंडामेंटल्स, कमांड लाइन नेटवर्किंग, क्रिप्टो, एक्सप्लॉइट बेसिक्स, वेब हैकिंग, ऑफिशियल ऑफेंसिव सिक्योरिटी टूलिंग, ओके, डिफेंसिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डिफेंसिव सिक्योरिटी टूलिंग, बिल्डिंग योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी का ओवरव्यू है, बेसिक सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है और ये भी इस पे ऑफर भी चल रहा है कि आप 1 महीने 1 साल और लैपटॉप डेफकॉन टिकट्स के कुछ कुछ पार्ट्स आप जीत सकते हो, जैसे लैपटॉप जीत सकते हो रूम सॉल्व करके भी। ठीक है, तो मेरा ये शुरुआती वीडियो तो है नहीं, ये मैं 3 चीज मेरा ये 2 पहले से कंप्लीट था, डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो और ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। ये इसका वीडियो अपने अपलोड कर डाला है। अब अपन का नेक्स्ट वीडियो है सर्चिंग स्किल पे। तो खोलते हैं सर्चिंग स्किल को। वैसे ये सर्चिंग स्किल जो वीडियो है जो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जरूरी नहीं है कि आप आपके ही काम आए, इसी के काम आए। ठीक है, ये सर्चिंग स्किल हर किसी के पास होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी को छोड़ के भी अगर आप किसी और चीज में काम कर रहे हो तो भी आपको सर्चिंग स्किल आनी चाहिए। तो देखते हैं ये रूम क्या कह रहा है कि ठीक है, अलग अलग सोर्सेस को रीड करके एक्सप्लॉइटेड्स बहुत सारी चीजों को अभी अपन देखेंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो अपन सर्च करते हैं गूगल का उस पे अपन एडवांस वर्जन अभी जाएंगे। तो एवोल्यूट द सर्च ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ, ठीक। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज यू कॉल अ क्रिप्टोग्राफी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम फाइल। देखो, अब इसका आंसर यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। और ये जो रूम है ये सर्चिंग स्किल का है। ठीक है, तो ये सिखा रहा है अपन को कि गूगल का कैसे यूज करे, सर्च इंजन का कैसे यूज करे। ठीक है, नॉट ओनली गूगल, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इसको, तो जैसे ही इस चीज का आंसर मेरे को नहीं पता, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को उठाना है, गूगल खोलना है, गूगल पे सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखो आ गया स्नेक ऑयल। ओके, चलो अब देखते हैं कि गूगल जो रिजल्ट दे रहा है ये सही है कि नहीं है। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीजें अपन को, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, लिनक्स पढ़ रहे हैं, नया है लिनक्स पे। ठीक है, बेसिक चीजें नहीं पता अपन को, तो अपन को सिंपली गूगल करना है। ये नहीं कि भाई तू बता मेरे को, कब तक के बताएगा आपका भाई। ठीक है, टीचर आपके कब तक के टीच करेंगे। तो सर्चिंग स्किल यही काम आती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम आती है। तो जैसे कि ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ कमांड रिप्लेसिंग, ठीक है, लिनक्स सिस्टम, नेट स्टार्ट लिनक्स सिस्टम, इसको सर्च करो। सेम प्रोसेस, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे आके ऐसे सर्च कर देंगे, अपन को दिख गया एसएस कमांड। ओके, ठीक है, हाउ टू यूज, ओके, एसएस कमांड, आंसर अपना एसएस कमांड। ये देखो, ये भी हो गया अपना। ये रूम से क्या पता चला अपन को, कुछ भी क्वेश्चन अपन को नहीं पता है तो अपन डायरेक्टली कैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, अब अपन थोड़ा एडवांस में जाते हैं। सर्च इंजन के कुछ सेटिंग्स को अपन यूज करेंगे। देखो, सर्च इंजन बोलने का मतलब हम लोग गूगल से ही नहीं, बिंग और डक डक गो भी अपने बहुत बढ़िया सर्च इंजन्स हैं। और यही नहीं, और भी बहुत सारी सर्च इंजन हैं जो कि ऑफिशियली अपन पब्लिक में यूज करते हैं। अब अपन यहाँ इंडिया पे गूगल यूज करते हैं और जो हैकर है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की सर्च इंजन यूज करते हैं जो एक्सप्लॉइटेशन में हेल्प करती है। आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी यहाँ देखते हैं, लेट्स कंसीडर द सर्च इंजन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली अपन एडवांस सर्च करते हैं। जैसे अपन को कोई
ट्राई हैकमी का वेबसाइट खोलना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे ट्राई हैकमी, गूगल पे जाके ट्राई हैकमी लिखेंगे तो अपन को ट्राई हैकमी का वेबसाइट खुल जाएगा। पर अपन को उसके बारे में और कुछ चाहिए, ट्राई हैकमी का वेबसाइट छोड़ के उसके बारे में कुछ और चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, सक्सेस स्टोरी। साइट, साइट कौन सी है, ऑपरेशन ऑपरेटर्स है ना, ये साइट ऑपरेटर्स है। ये क्या है, बोल रहा है साइट कौन सी, ट्राई हैकमी, उसके बारे में सक्सेस स्टोरी। तो ये ट्राई हैकमी का डॉट कॉम को छोड़ के उसके बारे में जो सक्सेस स्टोरी है उसको पहले पब्लिश करेगा। अगर अपन ट्राई हैकमी डॉट कॉम लिखेंगे तो ये डोमेन खुलेगा, पर अगर अपन इस कमांड को डालेंगे तो उसकी सक्सेस स्टोरीज आएंगी। ओके, और ये माइनस क्या है, ओके ठीक है था। माइनस से वो चीजें नहीं आती है, जैसे अपन सर्च कर रहे हैं पिरामिड्स, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है, लर्निंग अबाउट द पिरामिड्स बट यू डू नॉट वांट टू व्यू टूरिस्ट वेबसाइट। ओके, फर्स्टली कोई बंदा किसी चीज को स्टडी कर रहा है, जैसे पिरामिड्स के बारे में स्टडी कर रहा है, अपन यहाँ पे सर्च करते हैं पिरामिड्स। ओके, लेट मी, देखो पिरामिड्स, विकिपीडिया आया अपना, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आई। अभी यहाँ पे टूरिस्ट वेबसाइट मेरे को नहीं दिख रही है, पर सम टाइम अपन को यहाँ पे नीचे वाला ये वेबसाइट ये बता देगा कि भाई यहाँ से यहाँ जाते हैं, इतना पैसा लगेगा वो लगेगा, तो अपन को वो चीज नहीं चाहिए। तो माइनस टूरिज्म ये लिख देंगे उसके आगे, ठीक है, जैसे कि ये लिख देते हैं अपन। तो अब मेरे को पूरा फिल्टर होके मिलेगा, मतलब कोई भी, देख रहे हो, सब विकिपीडिया, जिसमें डिटेल्स है अपन को, विकिपीडिया विकिपीडिया, और जो डिटेल्स वाली साइड है जैसे कि ये फुल डिटेल में अपन को बता रही है, ये मिलेगी अपन को, वीडियोस मिलेंगे, एक्सेट्रा, कुछ अदर कुछ चीज नहीं मिलेगा। ये सब सारी वेबसाइट जितनी भी आ रही है, इससे कोई से भी टूरिज्म वेबसाइट नहीं होगी। तो ये माइनस वही काम करता है, और इसको आगे पीछे अपन कहीं से भी लगा के यूज कर सकते हैं। अब जैसे अपन किसी चीज के बारे में देख रहे हैं और उसके वो आंसर अपन को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक नाम से दो दो चीज बनी हुई है, एक शॉपिंग वेबसाइट भी बनी है और एक वॉचिंग वेबसाइट भी बनी है, जैसे ऑनलाइन मूवी वॉचिंग वेबसाइट। तो एक ही डोमेन नेम से, मतलब एक ही डोमेन नेम में थोड़ा सा अप डाउन करके, मतलब एक डोमेन नेम से दो ठुक नहीं रन होता, आगे पीछे कुछ चीजें चेंज होगी उस पर अगर दूसरा वाला खुल रहा है तो अपन वहां पे माइनस लिख सकते हैं कि भाई मेरे को माइनस करके ये शॉपिंग वेबसाइट मेरे को नहीं चाहिए, तो माइनस शॉपिंग वेबसाइट लिखेंगे तो वो हट जाएगा, माइनस शॉपिंग वेबसाइट आएगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको मूवी वॉच करने वाला आएगा। अब इसको बढ़िया से देखते हैं एग्जांपल पे। हाउ वुड यू लिमिट योर गूगल सर्च टू पीडीएफ फाइंडिंग। ओके ठीक है, तो यहाँ सिंपली फाइल टाइप आएगा, फाइल टाइप, इसको डायरेक्टली अपन प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, ठीक है। फाइल टाइप यहाँ पे लिखेंगे पीडीएफ। ओके, और क्या चीज को सर्च करना है अपन को, ये सर्च करना है, ये लिख देंगे। अपना क्या है ना, अपन कभी भी गूगल पे ये सर्च करेंगे ना, रिपोर्ट्स, तो अपन को बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके, लेट्स सी, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली। ये पीडीएफ है क्या, नहीं है, ये पीडीएफ है, नहीं है, देखो ये पीडीएफ है। ओके, ये पीडीएफ है, नहीं है, ये पीडीएफ है, नहीं, ये पीडीएफ है। अब अपन को फिल्टर करना है इसमें से कि अपन को बस पीडीएफ चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइल टाइप पीडीएफ, पीडीएफ। ओके, अब सर्च कर, लेट्स सी, देखो अब पीडीएफ आ गया। ओके, पीडीएफ, अगेन पीडीएफ, 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 जितना भी नीचे करोगे अदर कुछ चीज देगा ही नहीं, साइड अपन को ओनली ऑन पीडीएफ ही देगा। अपन इसको क्लिक करेंगे, सीधा पीडीएफ डाउनलोड के लिए पूछेगा, डाउनलोड होगा। ये है एडवांस फिल्टरिंग, इसको गूगल डॉकिंग भी बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस, दिस लिनक्स कमांड स्टैंड फॉर, एसएस स्टैंड फॉर। ओके, लेट्स सर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलते हैं इसको, स्टैंड इन लिनक्स कमांड। ओके, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये देखो, कहीं पे भी अटक रहे हो, चुपचाप, कुछ नहीं मिल रहा,
सर्च इंजन खोलो, सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखो अगर अदर सर्च इंजन के बारे में बात करें तो अपन सोने, ये एक हैकर लोग यूज करते हैं इसको, हैकर सर्च इंजन भी बोलते हैं इसको। ये उसका अल्टरनेट है। ये भी वैसी काम करता है, दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, पर ये डोमेन और एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है और ये सारी आईओटी डिवाइसेस को भी उठा के ले आता है। अब ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। ओके, इसको खोलते हैं अपन। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब अपन कुछ चीज सर्च करते हैं, जैसे कि ये वर्नेबल एप्लीकेशन है अपाचे का, इसको ही अपन सर्च करते हैं। यहाँ पे सर्च किए तो ये क्या करेगा, जो भी वर्नेबल एक्सप्लॉइट अपन को मिल रहा है, जो अपाचे जो वेबसाइट है इस वर्जन पे रन हो रही है, स्टिल रनिंग अपाचे 2.4.1, अपन को पता है भाई ये वर्नेबल है, तो यहाँ पे वो सारी वेबसाइट दिख गई। ये देखो इसके हेडर पे ये दिख रहा है, इसके हेडर पे ये दिख रहा है, इसके हेडर पे दिख रहा है। कहाँ की वेबसाइट है, जापान, कोरिया, जापान, स्वीडन, सिंगापुर, ब्राजील। इसको खोलेंगे अपन इजीली इस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हो हैकर लोग कितना एडवांस लेवल पे सर्च करते हैं। अब इसके बाद ये आ गया, ये एक और बढ़िया चीज है जो डायरेक्ट अपन को वेब पोर्टल या एप्लीकेशन पोर्टल पे लेके चलता है। इसका भी अपन साइड बाय साइड अपन एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, सेम चीज को सर्च करके देखते हैं ये कैसा रिजल्ट दे रहा है और वो कैसा रिजल्ट दे रहा था। यहाँ पे अपन तो रिजल्ट, जैसे कि इस पे प्रीवियस हिस्ट्री में देखोगे, मैंने भी कुछ एक्सप्लॉइट सर्च किए हैं जो बग बाउंटी सीरीज में अपन यूज करते हैं। चलो इस पे इस टाइप का इंटरफेस है, एडवांस सर्च, व्यू इन मैप, ये बहुत सारी चीजें अपन को दिखाती। व्यू इन मैप अपन को यहाँ पे ही दिख रहा है, वैसे बहुत सारी चीजें फिर भी देखते हैं अपन। ये क्या है, होस्ट फिल्टर, अपन को यहाँ पे फिल्टर करने दे रहा है, लॉगिन पेज इतने हैं, बूस्टर कितना है, रिमोट एक्सेस कितने पे अवेलेबल है। ये बहुत एडवांस अमेजोन जो सर्वर अपन यूज करते हैं वो स्ट्रीट लोकेशन वगैरह, हालांकि ये भी दे रहा है वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है। इसके लिए लॉगिन मांग रहा है, मैं भी लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। देखो ये भी दे रहा है सिंगापुर, जापान। ओके, इसको सर्च करोगे तो और भी दिखाएगा अपन को। ये देखो इंडिया के भी दिखा रहा है। अगर अपन को आई एन यहाँ पे सर्च करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये आई एन आ जाएगा, एरर बोल रहा है। एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये लॉगिन नहीं किया हूँ, ये एडवांस सर्च के लिए लॉगिन मांगता है। ओके, तो इसको भी स्किप करते हैं। ये देखो ये सारी वर्नेबल वेबसाइट्स है। ओके, सारे वर्नेबल वेबसाइट्स हैं जो कि रनिंग है अभी। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, इस पे रिमोट एक्सेस है, लॉगिन पेज है, अपन को 22 एस एच ओपन है, 443 एच टी टी पी के कितने सारे पोर्ट्स ओपन है। महाराष्ट्र की वेबसाइट है कोई, माइक्रोसॉफ्ट का ही डेबियन बेस पे चल रहा है। ओके, ऐसे करके आप यहाँ पे खोल के डायरेक्ट उस पे अटैक परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये साइट वर्नेबल है और कौन से मतलब एक्सप्लॉइट से वर्नेबल है, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली एक्सप्लॉइट के वर्जन को ही डाल के वो सर्च किया गया है। ठीक है, ये मैप में अपन को पूरा इनहेंस करके दिखा दे रहा है कि ये कहाँ का है, नवी मुंबई के पास किसी जगह का है। तो ऐसे अपन बहुत सारी हैकिंग ट्रिक से, सर्चिंग ट्रिक से बहुत एडवांस लेवल पे अपन सर्च कर सकते हैं। वायरस टोटल एज अ डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट आई यूज डेली बेसिस, मेरे डेली बेसिस पे ये यूज होता है। वायरस टोटल अपन मलवेयर एनालिसिस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैं यहाँ पे उसके हैशेस को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ या उसकी लिंक चेक करता हूँ, फाइल अपलोड करके भी देखते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। तो जैसे कि अभी अपन देखेंगे एक ठो वायरस है कि नहीं है, ये तुरंत डिटेक्ट करके दिखा दे। सॉरी फॉर दैट। अब देखते हैं, हैव यू बीन कॉन्ड, ये क्या है, ये भी एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है। अगर आपका जीमेल कभी भी डाटा लीक, जैसे अपन पढ़ते हैं आर्टिकल वगैरह पे कि गूगल का डाटा ब्रीच हो गया, उबर का डाटा ब्रीच हो गया, सिंपल यहाँ पे मैं एक जीमेल डालता हूँ अपना,
ओह सॉरी, पूरा कैप्स लॉक पे लिखा गया ये अपन को। अपन ये लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसी भी डाटा ब्रीच पे अगर मेरा जीमेल आया होगा तो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ भाई, आपका ईमेल पासवर्ड किसी भी साइट से किसी भी डाटा ब्रीच पे अपन को मिला हुआ है। अभी तक के जितने भी डाटा ब्रीच हुए हैं, जैसे उबर पे हुआ था, वैसा जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, तो जो भी ईमेल जीमेल जो डंप होके डार्क वेब पे जाती है, वो सारी डाटाबेसेस इसके अंदर होती है। मैं अभी डाटा को चेक कर रहा हूँ, मेरे जीमेल को चेक कर रहा हूँ, देखते हैं एट दिस टाइम मेरा जीमेल कितना सिक्योर है, डाटा ब्रीच पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जीमेल अपन को कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे चेंज करता हूँ। लेट मी चेक माय ओल्ड जीमेल। ये मेरे पुराना जीमेल है और ये क्या बोल रहा है देखो, अभी देख रहे हो। बोल रहा है ये एट एट डाटा ब्रीचेस में पाया गया है। ओके, अगर अपन के पास इसका सब्सक्रिप्शन रहता तो अपन और डिटेल में देख पाते कि कैसे क्या होता है इसमें। ये मेरे पुराने जीमेल में दिखा रहा है कि भाई आपका जीमेल अपन को 8 डाटा ब्रीचेस में मिला है और ये नो ब्रीचेस अकाउंट, इसमें एक बार भी नहीं मिला, ठीक है। ये मेरा फ्रेश जीमेल है। तो ऐसे अपन ये पता कर सकते हैं कि ये जो जीमेल है अपना, उसका पासवर्ड कभी लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है, विच इज द टॉप कंट्री, टॉप कंट्री, सीधा गूगल करो इसको, कोई इधर उधर रुकने का दिक्कत नहीं लेने का है अपन को, सीधा गूगल करते हैं अपन, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट, ओके यूनाइटेड स्टेट इज 30.77%, ओके, इसे 50%, ओके। ऑब्वियसली आंसर ये होगा यूनाइटेड स्टेट। तो अपन के पास आंसर आ गया, अपन पेस्ट करते हैं बढ़िया से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट डज बिट डिफेंडर फॉर डिलीट दिस फाइल ऑफ हैश, ओके। ये बिट डिफेंडर इस फाइल को डिलीट किया है, उसका हैश ये है, अपन को पता करना है कि क्या है। तो हैश वैल्यू वायरस टोटल पे आके यहाँ पे सर्च करेंगे तो अपन को बता देगा कि ये कौन सी फाइल का हैश वैल्यू है, ये वायरस होगा तो। और कौन कौन से वायरस जो एंटीवायरस है वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी 61 में से 3 एंटीवायरस ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक इन लोग का खुद का है वायरस टोटल, दूसरा बिट डिफेंडर है, तीसरा ये है, ठीक है। और इसका नाम है मलवेयर यू जेन टी आर, ये फाइल नेम है अपना। इसके बारे में डिटेल अपन को कुछ मिल रहा है क्या, रेड सॉफ्ट नो क्लाउड, ओके, ये अपना नाम है। एंड्रॉइड मलवेयर दिख रहा है अपन को, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं अपन, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए इसका, बगल वाला है क्या। सबमिट, हे सबमिट नहीं हो रहा क्या, ओके ओके हो गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, वर्नेबल एंड एक्सप्लॉइट सीवी। भाई बहुत बढ़िया चीजें अपन को मिल रही है। अपन बग हंटिंग करते हैं किसी भी साइट पे तो सीवीज क्या होती है, जो एक्सप्लॉइट हम लोग को प्रीवियसली मिल चुकी है। जैसे अपाचे का वर्जन अपन देख रहे हैं, कोई वर्नेबल है और अभी जो साइट अपन हंट कर रहे हैं अगर वो उसी वर्जन पे रन हो रही है तो उसकी कोई ना कोई सीवी बनी होगी। जैसे कि सीवी कैसे बनती है,
वर्नेबल डाटाबेस में कोई भी वर्नेबिलिटी को ऐड करते हैं तो सीवीई के नाम से ऐड होती है। उसके आगे बेसिकली एक नंबर होता है, नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ वर्नेबिलिटी डिस्कवर इन पर्टिकुलर ईयर। ओके, वो एक नंबर उसको डिफाइन किया जाता है और ये लिस्ट होती है नेशनल वर्नेबल डाटाबेस में, एनवीडी पे। ठीक है, और ये उसका कुछ स्क्रीनशॉट है। ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इस पे सारे सीवी के डिटेल्स लिखे रहेंगे। और जो कि मेरा फेवरेट वेबसाइट है एक्सप्लॉइट डीबी, ये क्या करता है, यहाँ पे आपको सारी वो चीजें मिल जाएगी, सीवीवी जो एक्सप्लॉइट डीबी पे नहीं भी है तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, पर एक्सप्लॉइट डीबी क्या करता है, एक्सप्लॉइट डीबी वो जो कोड से जो हैक हुआ है वो कोड को अपने अंदर सेव करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन देखते हैं। यहाँ पे सारी सीवी नहीं रहती है पर मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाएगी आपको। इस पे भी वेरिफिकेशन पे देखो, जो राइट है उसी को ही टेस्ट करना, जिस पे राइट नहीं है उसको तुम अपने रिक्स पे टेस्ट कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स पे टेस्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि उस पे वायरस होना कंफर्म है, बट वर्चुअल बॉक्स पे, वर्चुअल मशीन पे टेस्ट करो, लोकल सिस्टम पे नहीं डालो उसको। ओके, और ये एक्सप्लॉइट डीबी में मेनली अपन को पूरे कोड मिल जाते हैं जिसमें से बस अपन को अपने आईपी एड्रेस ही चेंज करने होते हैं और पोर्ट्स ऐड करने होते हैं, और फिर डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करो, हैक हो जाएगी मशीन। और गिटहब मैं प्रेफरेंस नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक्सप्लॉइट डीबी में कुछ चीज मिल रहा है तो आप वहीं से हेल्प लो, क्योंकि इस पे वेरिफिकेशन सिंबल बना रहता है। गिटहब पे भी अपन को सारी चीजें मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो अपन इसकी डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर सकते हैं सीवी को हटा के। ऐसा नहीं बोलूंगा कि गिटहब से उसको यूज नहीं करना है, उसको भी यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गिटहब से ही उठाता हूँ, पर एज अ बिगिनर अपन को देखना है कि सेफ साइट कैसे जाएं, क्योंकि अगर फ्यूचर पे कुछ होता है सिस्टम पे तो आपका पूरा डाटा लॉस हो सकता है। तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना। अब इसको देखते हैं, ये सीवीवी पूछ रहा है, इसको सर्च करते हैं सिंपली गूगल पे। मैंने कोई भी तिगड़म चीजें नहीं की है, सारी चीजें देखो, यही साइट के बारे में अभी अपन पूरे पढ़ रहे थे, एनडीबी। ये सीवी का डिटेल्स आ गया। ओके, दिस वर नेवर बीन मैन्युफैक्चर्ड सिंस इट वाज एनालाइज्ड बाय एनवीडी। ओके, malware code was discovered is upstream of exact from exact। दो वर्ड का आंसर था, यहाँ से मेरे को पता चला। ठीक है, अब अगर ये दो वर्ड अपन को दिखता नहीं तो अपन क्या करते, एग्जैक्ट। इसको सर्च करने की बहुत सारी तरकीब होती है, ये लिखते हैं अपन तो भी सेम चीज आ रहा है। देखो यहाँ पे अपन को पूरा डिटेल मिल गया कि कब ये एक्सप्लॉइट पाया गया, डिस्कवर हुआ इसको सीवी नंबर कब अलॉट हुआ, कौन सा सीवी नंबर है, सारी चीजें उधर देखो। ठीक है, ये भी बढ़िया चीजें हैं, इसको भी हटाओ। अब थोड़े टेक्निकल टर्म पे आते हैं अपन। लिनक्स पे कोई भी कमांड के ऊपर कुछ भी चीज अपन को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी रिसर्च गूगल से भी कर सकते हैं, पर लिनक्स में इनबिल्ड मैनुअल पेज भी रहता है। हालांकि अगर आप खुद से टूल बना रहे हो तो मैनुअल पेज नहीं बनाए तो अलग बात है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअल पेजेस प्रेजेंट होती है अपने लिनक्स मशीन के सारे टूलों पे। ओके, तो ये क्या है, लिनक्स मैनुअल पेज। ये कैसे खुलता है, मेरे पास अभी कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं दिखाता आपको, प्रैक्टिकल दिखा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, मशीन स्टार्ट करता हूँ, कुछ टाइम दो, थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, इस पे देखेंगे अपन। जैसे कोई भी टूल है उसके सामने अगर अपन मैन लिखते हैं, मैन, तो ये मैनुअल पेज ओपन होता है। देख रहे हो, जैसे आईपी के पीछे मैन लिखे हैं, आगे लिखे हैं मैन, तो ये पेज ही ओपन हुआ कि आईपी के आगे अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, आईपी को कैसे यूज करते हैं। आईपी स्लैश वी लगाएंगे तो वर्जन प्रिंट होगा, अपन एच लगाएंगे तो ह्यूमन आउटपुट बताएगा।
ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें जो भी टूल वर्क करता है, जो भी कमांड अपन हेल्प में देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैन में दिखती है। मैन में इनफैक्ट अपन को और भी डिटेल पे दिखती है टूल के बारे में, मैनुअली यूज़ करने के बारे में। ओके, अगर ये मशीन जल्दी बूट होता तो मैं आपको दिखाता कि क्या है ये। अभी आगे चलते हैं अपन। तो किसी भी टूल को जानने के लिए अपन को बस सिंपली मैन टाइप करना है और वो टूल का कमांड लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट उस टूल का मैनुअल अपन के हाथ में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, आईपी कॉन्फ़िग। ओके, आईपी कॉन्फ़िग अपन लिख रहे हैं तो अपन को ये मिल रहा है। तो एक सेकंड ना, ये समझ में नहीं आया मेरे को। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज। ओके, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे आप जाके सारी चीजें से चेक कर सकते हो। व्हाट डज दिस लिनक्स कमांड कैट स्टैंड फॉर, सीधा गूगल करो। ये अपन का आंसर आ गया है, इसको उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझना भी जरूरी है। ठीक है, कुछ चीजें जो अपन को समझनी जरूरी है उसको हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे अपन के पास आ गया है ये। मैं टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एन मैप। ओके, ये एन मैप की पूरी टूल आ गई। ठीक है, एन मैप के बाद में एन मैप के पहले मैं मैन लिखता हूँ, एम ए एन मैन। मैनुअल खुलेगा एन मैप का, ये देखो। अब ये क्या बता रहा है अपन को कि ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसके। उसके बाद इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। कुछ समरीज है और ये देखो कमांड्स आ गए अपन के कि अपन स्लैश एल आई एल लिखेंगे, आर एल लिखेंगे तो क्या होगा, स्लैश एस एल लिखेंगे तो लिस्ट स्कैन होगा, पिंग स्कैन के लिए क्या कमांड है, सारी चीजें दिख रही है अपन को। एक एक कमांड इन डिटेल। कुछ स्क्रिप्ट सर्च करना है तो ओएस डिटेक्शन के लिए स्लैश ओ, कैपिटल ओ, डिटेक्ट ओएस। ओके, ऐसे बहुत सारे कमांड्स, जितनी भी कमांड है वो सारे मैन कमांड के अंदर यहाँ पे अपन को दिख जाएंगे इन डिटेल। चलो इसको बंद करते हैं, समझ तो आ गया होगा। टर्मिनेट, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं था इससे ज्यादा। ये भी हो गया। व्हाट इज द नेट स्टार्ट पैरामीटर्स इन एमएस विंडोज दैट डिस्प्ले द एक्सिक्यूट ईच एक्शन। सिंपली इस क्वेश्चन को उठाओ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी करो, एंटर मारो। अपन का काम ही यही है, अपन इस पे सीख ही ये रह रहे हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। ये कुछ कमांड्स अपन को दिखा रहे हैं पर इसके अंदर है। ओके, बट मेरे को नहीं लगता कि ये राइट कुछ होगा अपन को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्ले द एक्सिक्यूटेबल with each active connection. Listening port. Okay, listening port. Display all TCP, UDP, computer listening port. That is executive priority. Each connection of listening port. ये देखो each connections. Okay. Class B. Okay. Class B. Let's try. Class B. Slash A भी है पर A particular के लिए होगा। Slash B. सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बढ़िया। देयर आर बिलियंस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। ओके, अभी तो बहुत सारी इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई है। अपन डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। मेनली सोशल मीडिया में अपन को सारी चीज़ें पता चल जाती है कि भाई ये कब पैदा हुआ है, कहाँ, कौन से लोकेशन पे रह रहा है, कहाँ से पढ़ाई किया है और
ये सारी चीज़ें मेनली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, बट हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं किसी रीज़न से। और अगर इसको हाइड किया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना बढ़िया है। पर देखते हैं कि इसका बैड इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, एक हैकर इसका कैसे यूज़ लेता है। अब सपोज़ अपन मानते हैं कि उसको अपने बारे में कुछ जानना है कि अपन कहाँ जा रहे हैं। तो स्नैपचैट, अगर वो स्नैपचैट पे ऑन है, अपने साथ कनेक्टेड है, तो उसको अपनी लाइव लोकेशन दिखते रहेगी, ठीक है। अगर अपन अनेबल करके रखेंगे तभी दिखेगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो अनेबल होता है और लाइव लोकेशन शेयर होते रहती है। तो उसको पता रहेगा कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको आपके बैकग्राउंड के बारे में पता रहेगा फ़ेसबुक के ज़रिए कि भाई तुम कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ घूमना पसंद है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है। इंस्टाग्राम के बारे में पता रहेगा, इंस्टाग्राम में आपका पोस्ट दिखेगा, आपके लाइक्स दिखेंगे, थ्रेड्स में आपके कमेंट्स दिखेंगे, एक्स में आपके सोच विचार को देखा जाएगा कि आप कैसे कमेंट कर रहे हो, कैसे ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर पे क्या आपका थॉट्स है, उस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करके अटैक किया जाता है। ऐसे नॉर्मली कोई भी हैकर डायरेक्टली अटैक नहीं करता है किसी भी पर्सन पे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। यू आर हायर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कंपनी, व्हाट इज पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट यू शुड यूज टू लर्न अबाउट टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ओके, अब मैं मान के चलो एक वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बग क्राउड। बग क्राउड में मेरे को नौकरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिंक्डइन खोलूँगा। पहले इसका आंसर तो लिंक्डइन है। ये तो ठीक है, लिंक्डइन ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिनेरियो लेते हैं। मेरे को बग क्राउड में जॉब चाहिए। क्या की जॉब चाहिए? अकाउंटेंट की या सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इसी की ले लेते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल की। तो मैं डायरेक्टली लिंक्डइन खोल के बग क्राउड लिखूंगा और उसपे पीपल पे सेलेक्ट करूंगा एडवांस सर्च पे। तो जो कि जिससे कि क्या होगा, जो पोस्ट आती है बग क्राउड की वो हट के मेरे को बस बग क्राउड से जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो बग क्राउड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो मेंबर्स की प्रोफाइल आएगी। कोई इसमें अकाउंटेंट रहेगा, कोई रिक्रूटमेंट जो भी रिक्रूटमेंट रहती है उसको देखने वाला रहेगा, एचआर मिलेगा मेरे को वहाँ पे, टीम लीडर मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट करके अपना जो रिज्यूमे है उन लोग के पास डायरेक्टली मैसेज के जरिए भी कनेक्शन बना के मैं अपना एक हाई लेवल अप्रोच बढ़ा सकता हूँ, ठीक। ये सारी चीज़ें, ये तो पॉजिटिव वे में हो रही है। इसका नेगेटिव वे भी पता करा जा सकता है कि भाई हाँ, ये बंदा अकाउंटेंट में है, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ, इससे मेरे को अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस कंपनी के बारे में। इस तरीके से हैकर्स यूज करते हैं सोशल मीडिया का किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। कनेक्टिंग विद प्रीवियस, since you are trying to find the answer of secret question, which school did you go in child? Okay, अब देखो कौन से स्कूल गया है कोई भी लड़का, कैसे पता चलेगा ये? अपन को ये लिंक्डइन से पता चल जाएगा। उसकी एजुकेशन हिस्ट्री लिंक्डइन में ऑलरेडी अपलोड रहती है, फेसबुक में भी अपलोड रहती है। तो इसको लिखते हैं अपन लिंक्डइन। उप्स, नहीं लिया, लिंक्डइन में तो रहता है। चलो फेसबुक लिखते हैं। चलो, एक तो को लिंक्डइन दे दिया, एक तो को फेसबुक दे दिया, पर मेनली इसमें फेसबुक की जगह लिंक्डइन भी आ सकता है। पुराने कॉन्सेप्ट पे चल रहा है ये रूम, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब तो। चलो, बढ़िया बात है। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। ये रिडीम करने का टिकट का ये था सीन अपने पास, क्योंकि मैं प्राइम यूज़र हूँ तो मेरे को 2 मिल रहा है। अगर आप फ्री यूज़र रहोगे तो आपको सिंगल मिलेगा, और अगर प्राइम आपको चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे को डीएम करो, मैं आपको प्राइम दिला दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा ट्राई हैकनी के प्राइम कूपन्स। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रूम के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।